जेई में आया हुआ ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशंस विल बी द मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल वाले का इसने पूछा है, मोस्ट स्टेबल है ना, कौन सा पूछा है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर पूछा है, किसका है ये ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन पूछ रहा है। ये कौन सा है ना, न्यूमान जो ये न्यूमान प्रोजेक्शन या न्यूमान जो मतलब जो न्यूमान फॉर्मूला है कन्फर्मर लिखने का, तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसका ब्रीफ में लेते हैं, जो ये है ना डॉट से है ना फ्रंट कार्बन को दिखाते हैं, मतलब जो है ना जो नियर वाला है ना, और उसके बाद में है ना जो सर्किल से है ना बैक वाले कार्बन को दिखाते हैं। तो एक CH3 इससे लगा हुआ, ये H हो गया, ये H हो गया, और यहाँ पे एक CH2C हो गया, एक C ये हो गया, और एक CH3 ये हो गया, ठीक है। तो ये तो इसकी है ना एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गई है ना। एक्लिप्स्ड फॉर्म अगर आप देख रहे हो, इस CH3 की जस्ट पीछे ये CH3 है, तो यहाँ पे तो क्या होगा कि हाई रिपल्शन होएगा, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ना हाई रिपल्शन रहेगा, तो एक्लिप्स्ड तो मोस्ट स्टेबल नहीं हो सकता। अब ऑप्शन 1 में जाते हैं। ऑप्शन 1 में हम देख रहे हैं, ऑप्शन 1 में देख रहे हैं जो मिथाइल ग्रुप है ना, एक तो है ना यहाँ पे मिथाइल है ना बल्कि ग्रुप है ना सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक कार्बन 3 हाइड्रोजन है ना, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। तो जो मिथाइल ग्रुप अब सबसे ज़्यादा स्टेबल का कौन सा होएगा, एक्लिप्स्ड तो नहीं होएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल के लिए अगर हम इन जनरल सोचे ना, वो स्टेगर्ड होएगा, एक तो स्टेगर्ड वाली स्टेबल होएगी, ठीक है, और स्टेगर्ड भी वो होएगी जिसमें कि ना जैसे जो मिथाइल ग्रुप है ना दोनों अपोजिट डायरेक्ट, मतलब दोनों के 180 का एंगल ही हो दोनों के बीच में, तो वो वाली जो स्ट्रक्चर होएगी ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होएगी। मतलब मिथाइल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रहने चाहिए। तो अगर हम देखें, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर सेकंड देखते हैं, बी वाली है ना, तो ये तो कैसी है, एक्लिप्स्ड है, ठीक है। पहले तो हम इनको देखेंगे, स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, ये भी एक्लिप्स्ड है, ठीक है, और ये वाली ये स्टेगर्ड है, और ये भी फर्स्ट भी स्टेगर्ड है। अब इसमें देखो सेकंड स्ट्रक्चर हम जब देखते हैं ना, ऑप्शन सी वाला हम देखते हैं, तो इसमें देखो दोनों मिथाइल पास पास में, तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रहेगा, तो ये तो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल रहेगी, ठीक है। इस वाली में है ना ये गोशे फॉर्म में है ना, गोशे फॉर्म में है, और ये वाली है ना ये भी एक लिस्ट में है, तो यहाँ पे भी है ना इनके बीच में रिपल्शन रहेगा, है ना। लेकिन अगर हम ऑप्शन ए में देखते हैं ना, कंपेरेटिवली ये एक्लिप्स्ड है, तो ये भी एक्लिप्स्ड है, ये गोशे फॉर्म है, और ये कम मतलब स्टेगर्ड फॉर्म में ही आ जाती है। ये गोशे फॉर्म इसलिए बोल देंगे कि जो मिथाइल मिथाइल है ना दोनों ग्रुप है ना वो 60 डिग्री के एंगल पर ही है ना, और जबकि ऑप्शन ए में देखते हैं ना तो दोनों बल्कि मिथाइल है ना वो कितने पे 180 डिग्री के एंगल पे है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, ऑप्शन ए होएगा, है ना। एक तो स्टेगर्ड है, और ये सबसे, अगर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबका देखा जाए ना, तो सबसे सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगी ए रहेगी, फिर उसके बाद में डी स्टेबल रहेगी, फिर बी रहेगी, और सबसे लास्ट में स्टेबल रहेगी सी रहेगी। ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।